जय श्री कृष्णा। कल के महात्म्य में हमने जाना कि किस तरह भगवान श्री कृष्ण धेनुकासुर का वध करते हैं और ग्वाल बालों को आनंदित करते हैं। आइए आज का अध्याय प्रारंभ करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे सनातन का ज्ञान घर घर पहुंच सके। आइए प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भागवत का ये पावन महात्म्य। महाराज परीक्षित एक दिन अपने सखा ग्वाल बाल के साथ श्री कृष्ण जी यमुना तट पर गए। उस दिन बलराम जी उनके साथ नहीं थे। उस समय जेठ आषाढ़ के घाम से गोई और ग्वाल बाल अत्यंत पीड़ित हो रहे थे। प्यास से उनका कंठ सूख रहा था, इसलिए उन्होंने यमुना जी का विषैला जल पी लिया। परीक्षित होनहार के वश उन्हें किसी बात का कोई ध्यान न रहा। उस विषैले जल को पीते ही सब गोए और ग्वाल बाल प्राणहीन होकर यमुना तट पर गिर पड़े। उन्हें ऐसी अवस्था में देखकर योगेश्वरों के भी ईश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अमृत बरसाने वाली दृष्टि से उन्हें जीवित कर दिया। उनके स्वामी और सर्वस्व तो एकमात्र श्री कृष्ण ही थे। परीक्षित चेतना आने पर वे सब यमुना जी के तट पर उठ खड़े हुए और आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे को देखने लगे। राजन, अंत में उन्होंने यही निश्चय किया कि हम लोग विषैला जल पी लेने के कारण मर चुके थे, परंतु हमारे श्री कृष्ण अपनी अनुग्रह भरी दृष्टि देखकर हमें वापस जिंदा कर दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि महाविषधर कालिया नाग ने यमुना के जल को विषैला कर दिया है। तब यमुना जी को शुद्ध करने के विचार से उन्होंने वहां से उस सर्प को निकाल दिया। राजा परीक्षित ने पूछा, ब्राह्मण, भगवान श्री कृष्ण ने यमुना जी के अगाध जल में किस प्रकार उस सर्प का दमन किया? फिर कालिया नाग तो जलचर जीव नहीं है, ऐसी दशा में वह अनेक युगों तक यमुना जी के जल में क्यों और कैसे रहा, सो बताइए। ब्रह्म स्वरूप महात्मन भगवान अनंत हैं। वे अपनी लीला प्रकट करके स्वच्छंद विहार करते हैं। गोपाल स्वरूप उन्होंने जो उद्धार लीला की है वह तो अमृत स्वरूप है, भला उसके सेवन से कौन तृप्त हो सकता है। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, यमुना जी में कलिया नाग का एक कुंड था। उसका जल विष की गर्मी से खोलता रहता था, यहाँ तक कि उसके ऊपर से उड़ने वाले पक्षी भी झुलसकर उसमें गिर जाया करते थे। उसके विषैले जल की उताल तरंगों का स्पर्श करके तथा उसकी छोटी छोटी बूंदें लेकर जब वायु बाहर आती तो तट के घास पात, वृक्ष, पशु पक्षी आदि को स्पर्श करती तो वे भी तुरंत मर जाते। परीक्षित, भगवान अवतार तो दुष्टों का दमन करने के लिए ही होता है। जब उन्होंने देखा कि उस सांप के विष का वेग बड़ा प्रचंड है, वह भयानक विष ही उसका महान बल है तथा उसके कारण मेरे विहार करने का स्थान यमुना जी भी दूषित हो गई हैं, तब भगवान श्री कृष्ण अपनी कमर का फेंटा कसकर एक बहुत ऊंचे कदम के वृक्ष पर चढ़ गए और वहां से ताल ठोककर उस विषैले जल में कूद पड़े। यमुना जी का जल विष के कारण पहले से ही खोल रहा था। उसकी तरंगे लाल पीली और अत्यंत भयंकर उठ रही थी। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के कूद पड़ने से उसका जल और भी उछलने लगा। प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण कलियादह में कूदकर अतुल बलशाली और मतवाले हाथी के समान जल उछालने लगे। इस प्रकार जल क्रीड़ा करने के लिए उनकी भुजाओं की टंकार से जल बड़े जोर से शब्द करने लगा। आंख से ही सुनने वाले कालिया नाग को यह आवाज सुनाई दी और देखा कि कोई मेरे स्थान का तिरस्कार कर रहा है। उससे यह सहन नहीं हुआ और वह चिढ़कर भगवान श्री कृष्ण के सामने आ गया। उसने देखा कि सामने एक सांवला सलोना बालक है। वर्षाकालीन मेघ के समान अत्यंत सुकुमार शरीर है। उसमें लगकर आंखें हटने का नाम भी नहीं लेती। उसके वक्ष स्थल पर एक सुनहली रेखा है, श्रीवस्त्र का चिन्ह है और वह नीले रंग के वस्त्र धारण किए हुए बड़े मधुर और मनोहर मुख पर मंद मंद मुस्कान अत्यंत शोभायमान हो रही है। चरण इतने सुकुमार और सुंदर हैं मानो कमल की गद्दी हो। इतना आकर्षक रूप होने पर भी जब कालिया नाग ने देखा कि बालक तनिक भी न डरकर उस विषैले जल में मौज से खेल रहा है, तब उसका क्रोध और भी बढ़ गया।
उसने श्री कृष्ण के मर्म स्थलों को डसकर उन्हें अपने शरीर के बंधन में जकड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण नागपाश में बंधकर निचेष्ट से हो गए। यह देखकर उनके प्यारे सखा ग्वाल बाल बहुत पीड़ित हुए और उसी समय दुख और पश्चाताप के भय से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर, सुहृदय, धन संपत्ति, स्त्री, पुत्र, भोग और कामना सब कुछ भगवान श्री कृष्ण को ही तो समर्पित कर रखा था। गाय, बैल, बछिया और बछड़े बड़े दुख से डकारने लगे, श्री कृष्ण की ओर एक टकी बांधकर देख रहे थे। वे डरकर इस प्रकार खड़े हो गए मानो रो रहे हों। उस समय उनका शरीर भी हिलता डुलता तक न था। इधर ब्रज में पृथ्वी, आकाश और शरीर में बड़े भयंकर भयंकर उत्पात होने लगे, जो इस बात की सूचना दे रहे थे कि बहुत ही शीघ्र कोई अशुभ घटना घटने वाली है। नंद बाबा आदि गोपों ने पहले तो उन अपशकुनों को देखा और पीछे से यह जाना कि आज श्री कृष्ण बिना बलराम जी के ही गायें चराने चले गए हैं। वे भय से व्याकुल हो गए। वे भगवान का प्रभाव नहीं जानते थे, इसलिए उन अपशकुनों को देखकर उनके मन में यह बात आई कि आज श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई होगी। वे उसी क्षण दुख, शोक और भय से आतुर हो गए। क्यों न हो, श्री कृष्ण उनके प्राण, मन और सर्वस्व जो थे। प्रिय परीक्षित, व्रज के बालक, वृद्ध और स्त्रियों का स्वभाव गायों जैसा ही वात्सल्यपूर्ण था। वे मन में ऐसी बातें आते ही अत्यंत दीन हो गए और अपने प्यारे कान्हा को देखने के लिए उत्कृष्ट लालसा लेकर घर द्वार छोड़कर निकल पड़े। बलराम जी स्वयं भगवान के स्वरूप और सर्वशक्तिमान हैं। उन्होंने जब ब्रजवासियों को इतना कातर और इतना दुखी देखा तो उनके मन में हंसी आई, परंतु वे कुछ नहीं बोले और चुप रहे, क्योंकि वे अपने छोटे भाई श्री कृष्ण के प्रभाव को भली भांति जानते थे। ब्रजवासी अपने प्यारे कान्हा को ढूंढने के लिए चल दिए। कोई अधिक कठिनाई न हुई, क्योंकि मार्ग में श्री कृष्ण के चरण चिन्ह मिलते जा रहे थे, क्योंकि उनके चरणों में जो कमल और अंकुश आदि से युक्त चिन्ह बन रहे थे, जो गायों के और गोप ग्वालों के बीच में स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। उन्हें देखते हुए वे शीघ्रता से चल रहे थे। उन्होंने दूर से ही देखा कि कालिया दह में कालिया ने अपने शरीर से श्री कृष्ण को बांध रखा है और वे चेष्टाहीन हो रहे हैं। कुंड के किनारे पर ग्वाल बाल अचेत पड़े हुए हैं और गोए, बैल, बछड़े आदि कातर स्वर में डकार रहे हैं। यह सब देखकर सब गोप अत्यंत व्याकुल और अंत में मूर्छित हो गए। माता यशोदा अपने लाडले लल्ला के पीछे कालिया दह में कूदने जा रही थी, परंतु गोपियों ने उन्हें पकड़ लिया। उनके हृदय में वैसी ही पीड़ा थी, उनकी आंखों में वैसे ही आंसू की झड़ी लगी हुई थी। सबकी आंखें श्री कृष्ण के मुख कमल पर लगी हुई थी। जिनके शरीर में चेतना थी वे ब्रजमोहन श्री कृष्ण के पूतना वध आदि की प्यारी प्यारी ऐश्वर्य लीलाएं कहकर यशोदा जी को धीरज बंधाने लगी। कई गोपियां तो मुर्दों की तरह पड़ी ही गई थी। परीक्षित, नंद बाबा आदि के जीवन प्राण तो श्री कृष्ण ही थे। वे श्री कृष्ण के लिए कलिया दह में घुसने लगे। यह देखकर श्री कृष्ण का प्रभाव जानने वाले भगवान बलराम जी ने उन्हें समझा बुझाकर कहीं बलपूर्वक रोका तो कहीं हृदय में प्रेरणा करके रोक दिया। परीक्षित, यह सांपों के शरीर से बंध जाना तो श्री कृष्ण की एक लीला मात्र थी, जो वे मनुष्यों की जैसे लीला कर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि ब्रज के सभी लोग, स्त्री, बच्चे सब मेरे लिए अत्यंत दुखी हो रहे हैं और सचमुच इनका मेरे सिवा और कोई सहारा नहीं है, तब वे एक मुहूर्त तक सर्प के बंधन में रहकर बाहर निकल आए। भगवान श्री कृष्ण ने उस समय अपना शरीर फुलाकर खूब मोटा कर लिया और इससे सांप का शरीर टूटने लगा। वह अपना नागपाश छोड़कर अलग खड़ा हो गया और क्रोध से आग बबूला होकर के फन ऊंचे करके फुकार मारने लगा। घात मिलते ही श्री कृष्ण पर चोट करने लगा। वह उनकी ओर टकटकी लगाकर देख रहा था। उस समय उसके नथुनों से विष की फुहारें निकल रही थी। उसकी आंखें स्थिर हो गई थी और इतनी लाल लाल हो गई थी मानो भट्टी पर तपाया हुआ खपड़ा रखा हो। उसके मुंह से आग की लपटें निकल रही थी। उस समय कलिया नाग अपनी दोहरी जीभ लपलपाकर अपने होठों के दोनों किनारों से चाट रहा था और अपनी कराल आंखों से विष की ज्वाला उगल रहा था।
अपने वाहन गरुड़ जी के समान भगवान श्री कृष्ण उसके साथ खेलते हुए पैंतरे बदलने लगे और वह सांप भी उन पर चोट करने का दांव खेलता हुआ पैंतरे बदल रहा था। इस तरह पैंतरा बदलते बदलते उसका बल क्षीण हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसके बड़े बड़े सिरों को तनिक दबा लिया और उछलकर उन पर सवार हो गए। कालिया नाग के मस्तक पर बहुत सी लाल लाल मणियां थीं। उनके स्पर्श से भगवान के सुकुमार तलुओं की लालिमा और भी बढ़ गई। नृत्य गान आदि समस्त कलाओं के आदि प्रवर्तक भगवान श्री कृष्ण उसके सिरों पर कलापूर्ण नृत्य करने लगे। भगवान के प्यारे भक्त गंधर्व सिद्ध देवता चारण और देवांगनाओं ने जब देखा कि भगवान नृत्य करना चाहते हैं, तब वे बड़े प्रेम से मृदंग ढोल नगारे आदि बजाते हुए सुंदर सुंदर गीत गाते हुए पुष्पों की वर्षा करते हुए उनके लिए भेंट ले लेकर भगवान के पास पहुंचने लगे। परीक्षित, कालिया नाग के 101 सिर थे। वह अपने जिस सिर को नहीं झुकाता था, उसी को प्रचंड दंडधारी भगवान अपने पैरों की चोट से कुचल डालते। इससे कालिया नाग की जीवन शक्ति क्षीण हो चली थी। वह मुंह और नथनों से खून उगलने लगा। अंत में चक्कर काटते काटते वह बेहोश हो गया। तनिक भी चेत होता तो वह अपनी आंखों से विष उगलने लगता और क्रोध के मारे जोर जोर से फुकारे मारने लगता। इस प्रकार वह अपने सिर में से जिस सिर को उठाता, उसी को ही नाचते हुए भगवान श्री कृष्ण अपने चरणों की ठोकर से झुकाकर रोंद डालते। इस समय पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर जो खून की बूंदें पड़ रही थी, उससे ऐसा मालूम होता कि मानो रक्त पुष्पों की कोई पूजा करके वर्षा कर रहा हो। परीक्षित, भगवान की इस अद्भुत तांडव नृत्य से कालिया के फण स्वरूप छत्ते छिन्न भिन्न हो गए और उसका एक एक अंग चूर चूर हो गया और मुंह से खून की उल्टी होने लगी। अब उसे सारे जगत के आदि शिक्षक पुराण पुरुष भगवान नारायण की स्मृति हुई और वह मन ही मन भगवान की शरण में गया। भगवान श्री कृष्ण के उदर में संपूर्ण विश्व है, इसलिए उनके भारी बोझ से कालिया नाग के शरीर की एक एक गांठें ढीली हो गई। उनकी एड़ियों की चोट से उसकी छाती के समान फण छिन्न भिन्न हो गए। अपने पति की यह दशा देखकर नाग पत्नियां भगवान श्री कृष्ण की शरण में आई और वे अत्यंत आतुर हो गई और भय के मारे उसके आभूषण छिन्न भिन्न हो गए। केसों की चोटियां बिखर रही थी। उस समय उन साध्वी नाग पत्नियों के चित्त में बड़ी घबराहट थी। अपने बालकों को आगे कर वे जमीन पर लौट गई और हाथ जोड़कर समस्त प्राणियों के एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। नाग पत्नियों ने कहा, प्रभु, आपका यह अवतार ही दुष्टों को दंड देने के लिए हुआ है, इसलिए इस अपराधी को दंड देना सर्वथा उचित है। आपकी दृष्टि में शत्रु और पुत्र का कोई भेद नहीं है, इसलिए आप जो किसी को दंड देते हैं वह अपने पापों का प्रायश्चित करने और उनका परम कल्याण करने के लिए ही करते हैं। आपने हम लोगों पर बड़ा ही अनुग्रह किया है, यह तो आपकी कृपा प्रसाद है। यहाँ आप जो दुष्टों को दंड देते हैं उससे उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस सर्प के अपराधी होने में तो कोई संदेह नहीं है। यदि यह अपराधी न होता तो इसे सर्प की योनि ही क्यों मिलती। इसलिए हम सच्चे हृदय से आपके इस क्रोध को भी आपका अनुग्रह ही समझते हैं। अवश्य ही पूर्व जन्म में स्वयं मान रहित होकर दूसरों का सम्मान करते हुए इसने कोई बहुत बड़ा तप किया है, जिससे इस बार इसे आपका सानिध्य प्राप्त हुआ है और आपसे दंड पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम नहीं समझ पाती कि यह किसकी किस साधना का फल है जो आपके चरण कमलों की धूल का स्पर्श पाने का अधिकारी हुआ है। आपके चरणों की रज इतनी दुर्लभ है कि इसके लिए आपकी आलिंगनी लक्ष्मी जी भी बहुत दिनों तक समस्त भोगों का त्याग करके नियमों का पालन करते हुए तपस्या करनी पड़ती है। प्रभु, जो आपके चरणों की धूल की शरण ले ले, वे भक्तजन स्वर्ग का राज्य तथा पृथ्वी की बादशाही नहीं चाहते हैं, न वे रसलता का राज्य चाहते हैं, न वो ब्रह्म पद को पाना चाहते हैं। उन्हें तो अणिमा और योग सिद्धियां की भी चाह नहीं रहती। यहाँ तक कि वे जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले केवल्य मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते। स्वामी, यह नागराज तमोगुण योनि में उत्पन्न हुआ है और अत्यंत क्रोधी है, फिर भी इसे आपकी यह परम पवित्र चरण रज प्राप्त हुई है, जो दूसरों के लिए सर्वथा दुर्लभ है।
हे प्रभु, हमारे पति की तो मूढ़ बुद्धि हो गई है, यह आपको पहचानता नहीं है, इसलिए इसे क्षमा कर दीजिए। भगवान कृपा कीजिए, अब यह सर्प मरने ही वाला है। साधु पुरुष दास से हम अबलाओं पे दया कीजिए, अतः आप हमें हमारे प्राण स्वरूप पति देव दे दीजिए। हम आपकी दासी हैं, हमें आप आज्ञा दीजिए आपकी क्या सेवा करें, क्योंकि जो श्रद्धा के साथ आपकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, आपकी सेवा करते हैं, वह सब प्रकार के भयों से छूट जाते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के चरणों की ठोकर से कालिया नाग के फण छिन्न भिन्न हो गए। वह बेसुध हो रहा था। जब नाग पत्नियों ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की, तब उन्होंने दया करके उसे छोड़ दिया। धीरे धीरे कालिया नाग के इंद्रियों और प्राणों में कुछ चेतना आ गई। वह बड़ी कठिनता से श्वास लेने लगा और थोड़ी देर बाद बड़ी दीनता के साथ हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार बोला। कालिया नाग ने कहा, नाथ, हम जन्म से ही दुष्ट, तमोगुणी और बहुत दिनों तक बाद भी बदला लेने वाले स्वभाव के बड़े क्रोधी जीव हैं। जीवों के लिए अपना स्वभाव छोड़ना बहुत कठिन होता है। इसी कारण संसार के लोग नाना प्रकार के दुराग्रहों में फंस जाते हैं। विश्वविधाता, आपने ही गुणों के भेद से इस जगत में नाना प्रकार के स्वभाव, वीर्य, बल, योनि, बीज, चित्त और आकृतियों का निर्माण किया है। भगवान, आपकी ही सृष्टि में हम सर्प भी हैं। हम जन्म से ही बड़े क्रोधी होते हैं। हम इस माया के चक्कर में स्वयं मोहित हो रहे हैं। फिर आपने प्रयत्न से इस दुष्टज्य माया का त्याग कैसे करें? आप सर्वज्ञ और संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। आप ही हमारे स्वभाव और इस माया के कारण हैं। अब आप अपनी इच्छा से जैसा ठीक समझें कृपा कीजिए या दंड दीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, कालिया नाग की बात सुनकर लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सर्प, अब तुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। तू अपने जाति, भाई, पुत्र, स्त्रियों के साथ शीघ्रता से यहाँ से चला जा और समुद्र पे रहने लग जा। अब गोएं और मनुष्य यमुना के जल का भोग करेंगे। जो मनुष्य दोनों समय तुझको दी हुई मेरी इस आज्ञा का स्मरण और कीर्तन करें, उसे सांपों का भय नहीं रहता। मैंने इस कालिया दह में क्रीड़ा की है, इसलिए जो पुरुष यमुना जी में स्नान करके जल देवता और पितरों को तर्पण करेगा और उपवास करके मेरा स्मरण करता हुआ मेरी पूजा करेगा, वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। मैं जानता हूँ कि तू गरुड़ जी के भय से रमणक द्वीप छोड़कर इस दह में आ बसा है। अब तेरे शरीर पर मेरे चरण चिन्ह अंकित हो गए हैं, इसलिए जा, अब गरुड़ तुझे नहीं खाएगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण की एक एक लीला अद्भुत है। उनकी ऐसी आज्ञा पाकर कालिया नाग उसकी पत्नियों सहित आनंदित होकर बड़े आदर से उनकी पूजा की और उन्होंने दिव्य आभूषण, पुष्पमाला, मणि, बहुमूल्य आभूषण, दिव्य गंध, चंदन और अति उत्तम कमलों की माला से जगत के स्वामी गरुड़ ध्वज भगवान श्री कृष्ण की पूजन करके प्रसन्न किया और इसके बाद बड़े प्रेम और आनंद से उनकी परिक्रमा की, वंदना की और अनुमति ली। तब अपनी पत्नियों, पुत्र और बंधु बांधवों के साथ रमणक द्वीप की, जो समुद्र के सांपों के रहने का एक स्थान था, यात्रा की। लीला भगवान श्री कृष्ण की कृपा से यमुना जी का जल केवल विषहीन ही नहीं बल्कि उसी समय अमृत के समान मधुर हो गया। तो दोस्तों, यह था आज का महात्म्य। अगर आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखें। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारी सनातन का ज्ञान घर घर पहुंच सके। जय श्री नारायण दोस्तों।